हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं। रियल नंबर पर मेरी आज मतलब समझते हो कि रियल नंबर अब क्या है, समाप्ति की ओर है। बट जैसे ही रियल नंबर की कुछ समाप्ति की ओर आते हैं तो एक टॉपिक ऐसा जो आपके 3 मार्क्स के फिक्स होते हैं एग्जाम में कि वो आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके बारे में आज मेरी बातें चलने वाली। बोलोगे सर टॉपिक क्या है, ऐसा क्या टॉपिक है जो 3 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है और आपने अभी तक उस चीज को नहीं बताया है? तो देखो, दिस इज द टॉपिक। मतलब क्या कि आपको प्रूफ करना होता है कि कोई भी आपका रूट वाला फॉर्म इरेशनल नंबर होता है, उसको आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ तो बात होनी चाहिए ना। किसी को भी यदि बेगुनाह साबित करना है तो उसको प्रूफ देना पड़ता है। जिंदगी प्रूफ पे ही टिकी हुई है। विदाउट प्रूफ आप कोई भी चीज का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो वर्चुअल लाइफ हो। यहां पर जब इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है, मतलब सबसे पहले आपको कुछ बातें इसमें जाननी है, तभी आप समझ पाओगे कि ये कैसे, रट के नहीं। देखते हो, जैसे ही बात होता है कि भाई रूट वाला हमको प्रूफ करना है, तो सारे के सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई इतना लंबा है, इतना बड़ा चला गया, इतना बड़ा, क्या करो, रट जाओ, रट के एग्जाम में लिख दो। बस खाली 5 रहेगा तो 5 लिख देना, 2 है तो 2 लिख देना, 3 है तो 3 लिख देना, बाकी सब रट जाओ। नहीं, आपको समझना है कि एक्चुअल में हुआ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बात जाननी है यदि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो जानना है क्या, जानना है कोप्राइम्स। क्या जानना है? कोप्राइम्स। इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने, सुना है ना? नहीं सुना है या सुना है? सुना ही होगा। तो देखो, जब कोप्राइम्स की बात करता हूं तो जब मन में बस एक ही बात आता है कि भाई कॉमन फैक्टर ऑफ 2 इंटीजर्स इज 1। मतलब क्या कि जो 2 इंटीजर्स हैं उसके यदि कॉमन फैक्टर आपके 1 आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि वो आपका क्या है, कोप्राइम्स में है। जैसे देखो, एग्जांपल समझना। एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, 4 9। इसके बारे में आपको क्या कह सकते हो आप? 4 और 9 के बारे में बोल सकते हो कि सर 4 जो है वो आपका 1 2 और 4 का फैक्टर है। मतलब 4 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1 2 और 4। जैसे ही 9 के पास आते हैं तो 9 आपका क्या, 1 3 और 9 होता है। ये 2 बातें। तो जैसे देखो, आप कॉमन फैक्टर CF की बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, CF की बात। तो क्या 2 नीचे है, 4 नीचे है, 9 ऊपर है? नहीं है, सिर्फ 1 ही ऐसा है जो दोनों में दिख रहे हैं। और जैसे ही आपका 1 दोनों में दिख रहे हैं मतलब कॉमन फैक्टर आपका 1 हुआ। और कॉमन फैक्टर जैसे ही 1 होता है दैट इज कॉल्ड कोप्राइम्स। ठीक है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, एक लैंग्वेज, एक वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट। इसके बारे में कौन कौन जानता है, जरा बता सकते हो? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? आप लोग तो होनहार इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो बताओ कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को आप एज्यूम करो और एज्यूम करने के बाद उसको गलत साबित कर दो। जैसे ही गलत साबित करोगे मतलब जिसको मैंने माना है वो गलत हो गया है, मतलब कि जो प्रूफ है वो आ गया है। मतलब यदि आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है कि जो रूट वाला फॉर्म है वो आपका इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मान लेना पड़ेगा कि वो आपका रेशनल नंबर है और उसको गलत साबित कर दो। तब जब रेशनल नंबर है ही नहीं तो बचा क्या? बचा इरेशनल नंबर। बस यही मैं कहने वाला हूं। ठीक है, तो दूसरी चीज, टू प्रेडिक्ट द रूट फॉर्म एज रेशनल and proof it wrong। दूसरा चीज क्या कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप क्या करो, रूट वाला जो फॉर्म है, चाहे वो रूट 2 हो, चाहे वो रूट 3 हो, चाहे वो रूट 5 हो, चाहे वो रूट 6 हो, कोई भी रूट वाला फॉर्म हो, उसको क्या कर दो आप, रेशनल मान लो
और रेशनल मानने के बाद इसको गलत साबित कर दो। जैसे ही गलत साबित करोगे तो आप कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरी बात हो गई क्लियर। तीसरी बात, एक छोटी सी और बात समझनी है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर है p और ये डिवाइड्स कर रहा है किसको, इफ, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे समझना कि इफ p डिवाइड्स 5। मान लो कि एक नंबर है p जो डिवाइड कर रहा है किसको, 5 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप बताओ 5 जो है वो p से डिविजिबल है, तो जो 5 का स्क्वायर होगा देन जो p का स्क्वायर है वो भी तो आपका, सॉरी, जो p है वो डिवाइड्स आपका 5 का स्क्वायर को नहीं करेगा क्या। मतलब ये कि यदि आपके पास कोई नंबर है 4, ठीक है, एक 4 कोई नंबर है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, ओके, तो क्या ये 4 जो नंबर है वो क्या 8 का स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा। सिंपल सी बात कि 4 जैसे डिवाइड किया है ना 8 को, तो 4 क्या इसके स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा, अरे करेगा ना जी, 64। तो 4 का मल्टीपल क्या 64 नहीं है। मतलब यहां पर यह समझना कि यदि कोई नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसके स्क्वायर वाले फॉर्म को भी क्या कर सकता है, इजीली डिवाइड कर सकता है। ये 3 बातें क्लियर हो गई। जैसे ये 3 बातें आपने जान गया, आपने ये 3 बातें जान ली, तब आपका आता है कि चलो एक क्वेश्चन कि अब प्रूफ करके दिखाओ मुझे कि सर प्रूफ दैट √2 is an irrational number, कि √2 आपका इरेशनल नंबर है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। दैट इज द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। समझ लो कि ये VBI है, VBI फॉर एग्जाम, ठीक है, एकदम इतना VBI, ये 3 मार्क्स समझ लो पक्के हो गए तुम्हारे यहां से कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है, हो सकता है यही दिख जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला सॉल्यूशन में प्रूफ के तौर पे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट करना है पहले कि सबसे पहले आपने क्या माना है कि जो √2 है वो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, √2 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद जब ये रेशनल नंबर है देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी की यदि बात करो बाबू, देखते जाना और समझते जाना, कोई भी आपका टॉपिक जो है यहां पे भटक गए तो अटक जाओगे। एक एक लाइन का मतलब समझना, तभी आप इसको रटने से ज्यादा समझने पे जोर दो पाओगे। देखो जैसे मैंने क्या बोला, देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर √2 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो P/Q, ठीक है, वेयर P and Q are positive integers which are also co-primes। मतलब ये कि आप क्या बोलोगे कि √2 इज इक्वल टू क्या है, P/Q है, जहां P और Q आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और को प्राइम है। मतलब जो इसका कॉमन फैक्टर को प्राइम है, मतलब क्या है कि इसका कॉमन फैक्टर जो होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, 1 होने वाला। यही तो मैंने बताया था ना, को प्राइम है, बस को प्राइम लिखा आपने, समझ गया। अब छोटी सी बात आपको समझनी है ये कि सर √2 इज इक्वल टू P/Q है, ठीक है, इस √2 को मुझे हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। चलो ठीक है,
दोनों को यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं बाबू, तो देखो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। जैसे चलो एक लाइन बढ़ाकर ही करता हूं, जैसे √2 है तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q है तो p/q का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं होगा। फिर देखो √2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 होने वाला है, और p²/q² ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ इतना तक किसी को कोई दिक्कत है इतना लाइन में, कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, √2 को मैंने रेशनल नंबर मान लिया, फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर √2 इज इक्वल टू p/q हो जाएगा, क्योंकि हर रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। एक चीज और यहां पर जोड़ लेना कि वेयर एंड ऑल्सो q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूरी है, नीचे आपका 0 नहीं हो, इतनी बात। फिर आपका जब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, तो जो √2 का स्क्वायर है और p/q का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये आपका p² क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि 2q का जो स्क्वायर है वो आपका p² के इक्वल है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा ना। मतलब क्या कि q² जो है वो आपका p²/2 है, पूरा का पूरा डिविजिबल है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। p²/2 है, इसको इक्वेशन आप क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, सॉरी इसको इक्वेशन क्या मान लो आप, फर्स्ट मान लो। अच्छा ये जो आपने लिखा है इससे क्या पता चला, p²/2 मतलब लिखने का मतलब है कि जो आपका 2 है ना वो p को डिवाइड कर रहा है। p² मतलब क्या कि आप हेंस वी कैन से दैट p2 डिवाइड्स p²। यही कह सकते हो ना कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, p² को। तो मैंने अभी अभी पिछले में बताया था कि मान लो कि 2 जो है वो उसके स्क्वायर को यदि डिवाइड कर रहा है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा, दोनों आपका 2 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या कि यदि 2 आपका p² को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 2 आपका देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। यहां तक बात समझ में आई कि यदि p² को वो डिवाइड कर रहा है तो p को भी तो डिवाइड करेगा ना। इतना तक बात क्लियर हो गया सबका, कोई यहां तक कोई दिक्कत है तो कोई समझा देना मुझे कि कहीं, हाँ सर यहां पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है। देखो पहले फिर से देख लो, कहीं भी कोई दिक्कत, यहां तक आपने राइट डाउन कर लिया, अभी राइट डाउन मत करना, बस समझना। इसके बाद क्या, जब 2 आपका डिवाइड कर रहा है p² को, तो 2 आपका डिवाइड करेगा क्या, p को भी तो करेगा ना। अब इसके बाद क्या, सर ये तो पता चला कि जो p है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन p और q आपने क्या माना है, को प्राइम। बस एक बार और एक स्टेप और चलना। अगेन आप p को कुछ एज्यूम कर लो, p इज इक्वल टू 2m कर लो, एज्यूम क्या कर लो, p इज इक्वल टू 2m। ओके, तो अब यहां पर एक ऐसा करो, इस p डिवाइड्स 2 ऑल्सो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। p इज इक्वल टू 2m किया, फिर से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, कुछ एज्यूम कर लो ताकि आपको ये चीज गलत साबित हो जाए बस। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हो तो बताना, तो ये p है तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2m है यानी 2m का स्क्वायर ये हो जाएगा। ओवरऑल आपका ये जो होने वाला है p² इज इक्वल टू 4m²। बात समझ में आई, p² इज इक्वल टू 4m²। देन क्या, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पूरा अच्छे से लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या बोला जा रहा था कि बाबू जो आपका 2q² है ना वो p² के इक्वल है।
मतलब इस पी स्क्वायर के बराबर आप क्या 2q स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, और ये तो आपका 4m स्क्वायर है ही। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो कि जो आपका 4m स्क्वायर है वो आपका 2q स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, सॉरी, हाँ, पी स्क्वायर। चलो ठीक है, फिर देखो तो, मतलब ये कि 4m स्क्वायर आपका 2q स्क्वायर के इक्वल है, तो जो m स्क्वायर होने वाला है वो आपका 2q स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ये, हाँ, तो m स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल। 2 से 2 काट दूं, मतलब जो m स्क्वायर आने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, q स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होने वाला है कि नहीं है? बताओ, इतना पहले सही हो गया ना। मतलब यहां पर एक और कंक्लूजन आपने निकाला कि q स्क्वायर अपॉन 2 बोलने का मतलब क्या है, q स्क्वायर अपॉन 2 बोलने का मतलब है कि hence we can say that 2 divides what, q स्क्वायर। जब आपका q स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है, मतलब आप इस बात को बोल सकते हो कि जो 2 है वो q स्क्वायर को क्या कर दिया है, खच 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 काट दिया है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे मान लो कि 2 आपका 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 आपका 8 के स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगा ना, 64 को भी तो डिवाइड करेगा। मतलब यदि आपका q जो है, q जो 2 जो है वो आपका q स्क्वायर को यदि काट रहा है, देन व्हाट, 2 divides q also, q2 divides q also। मतलब इतना करने के बाद आप इसको इक्वेशन थर्ड कर लो। क्या कर लो, इक्वेशन थर्ड। आपने देखो तो क्या क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन तो आपका जो था उसका यूज हो गया। सेकेंड इक्वेशन आपने क्या किया था, माना था कि जो आपका है 2 है वो डिवाइड्स हो रहा है, p को डिवाइड कर रहा है वो। यहां पर आपका आया कि जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बात जानने के बाद आप लिखोगे देन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या बोला जा रहा था, फर्स्ट इक्वेशन आपका बोलता था कि जो 2 है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, जो 2 है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, p को, एंड जो 2 है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, q को। दो बातें, जो 2 है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, p को, और जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है q को। यही तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन था ना। बट माई प्रेडिक्शन दैट p and q are co-primes, p and q are co-primes। आपने तो ये प्रेडिक्शन किया था ना कि जो आपका p है और q है वो co-primes है, और जब co-primes होगा तो ये 2 कैसे आ गया दोनों में, अरे 2 से कैसे डिवाइड होगा, तो उसको तो 1 से होना चाहिए था ना। फिर ये जब 2 से हो गया, मतलब जो मेरा प्रेडिक्शन है, हेंस my prediction that root 2 is a rational number is absolutely wrong,
then we can say then we can say that what root 2 is an irrational number। नहीं समझ में आया? बताओ किसको नहीं आया होगा, उसके मैंने ना मुंह तोड़ देने हैं। यार कैसे समझ में नहीं आएगा? बताओ कि क्या ये जो आपने तरीका समझा है वो बेस्ट है या नहीं है। मतलब आपको जैसे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सारी चीजों को जो भी मैंने इसमें किया है, देखते जाना। सिर्फ बोला है आपसे ये जा रहा है कि बताओ, प्रूफ करो कि रूट 2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं बिंदास हो गया हूं सर। रूट 2 आपको क्या एज्यूम करना है? कॉन्ट्राडिक्ट करना है, मतलब बातों को गलत साबित करना है अनुमान लगा के। मान लो कि रूट 2 आपका रेशनल नंबर है, तो आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ये बोल सकते हो ना कि रूट 2 जो है इक्वल है किसके? पी बाई क्यू के। रूट 2 जो है वो इक्वल है आपका पी बाई क्यू के, जहां पी और क्यू आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। पी और क्यू आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। और क्यू कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही साथ पी और क्यू आपका क्या है? को प्राइम्स है। ओके, फिर मैंने क्या किया है, इनका स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों का स्क्वायर मैंने किया तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आया। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है कि नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि इसका आगे यूज होगा, पक्का होगा। ठीक है, जब q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, मतलब आप बोल सकते हो कि सर ये जो 2 है ना, ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। अरे 6 अपॉन 3 लिखने का मतलब क्या है कि ये 2 से ये कट रहा है पूरा का पूरा, मतलब वही चीज। और जब पी स्क्वायर को काटेगा तो मैंने 3 प्रॉपर्टी बताया है ना, 3 चीजें, देखो वही मैंने बताया था। तो यहां पर समझो कि p डिवाइड यदि 5 कर रहा है तो p डिवाइड आपका 5 का स्क्वायर भी करेगा। मतलब कि यदि 2 डिवाइड आपका p स्क्वायर को कर रहा है तो 2 भी डिवाइड आपका क्या करेगा? p को भी करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एज्यूम किया है कि चलो p जो है उसको कुछ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो p को आपने 2m मान लिया। मानने के बाद आपको बस ये पता चला कि जो इसका स्क्वायर यदि फिर से करेंगे तो जो पी स्क्वायर आएगा वो 4m स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, और ओवरऑल आपका पी स्क्वायर के इक्वल था, उधर क्या 2q स्क्वायर था ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए मैंने बोला था कि यूज आएगा इसका। चलो यूज किया मैंने, तो 2q स्क्वायर क्या आ गया आपका? 4m स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये 4m स्क्वायर जो आपका 2q स्क्वायर के इक्वल है, तो m स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना। और जैसे ही 4 हो जाएगा मतलब q स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। और q स्क्वायर अपॉन 2 कहने का मतलब है कि जो q स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से। 2 डिवाइड कर रहा है किसको? 2 स्क्वायर को। तो जैसे ही q स्क्वायर को डिवाइड करेगा मतलब q को भी करेगा। और आपने देखा क्या कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपने क्या माना था कि p और q आपका क्या है? को प्राइम है। बट को प्राइम तो आपका कॉमन फैक्टर 1 देता है ना, लेकिन यहां क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है ना। मतलब आपने जो एज्यूम किया है कि रूट 2 आपका रेशनल नंबर है, वो आपका क्या हो गया है? गलत साबित हो गया है। और जैसे ही गलत साबित हुआ मतलब आप बोल सकते हो कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो क्या हो गया? बट माई प्रेडिक्शन, हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया मतलब आप बोल सकते हो कि सर जो मान गए सर कि जो रूट 2 है ना वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है आप लोग को? चलो एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन जो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपका ये है, प्रूफ दैट 1 plus root 2 is an irrational number।
प्रूफ दैट 1 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, इसको इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन ये कि मैंने पहले भी बोला है कि आप क्या करोगे, कॉन्ट्राडिक्ट लगाओगे। यानी कि मान लो कि लेट 1 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। क्या आपने माना है? रूट 1 प्लस रूट 2 को रेशनल नंबर माना है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द property of rational number, according to the property of rational number क्या होता है? 1 प्लस रूट 2 को आप क्या बोल सकते हो? P अपॉन Q बोल सकते हो ना। 1 प्लस रूट 2 को आप क्या बोल सकते हो? P अपॉन Q, ठीक है। तो आप बस इतना समझो कि जब आपने 1 प्लस रूट 2 को P अपॉन Q माना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं, 1 बाई पी अपॉन क्यू, 1 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस रूट 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? अरे ये बोल सकते हो ना कि 1 प्लस रूट 2 जो है वो आपका पी अपॉन क्यू है, और इधर मैंने क्या किया है, पी माइनस क्यू को लेते आया और रूट 2 को मैं उधर लेते चला गया, ठीक है। तो आप बस एक बात समझना, अब यहां पे एक चीज और करना, वेयर, यहां पे एक चीज लिखोगे ना, वेयर P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात करोगे तो जो आपका 1 माइनस पी अपॉन क्यू आया वो आपका रूट 2 के इक्वल आया, माइनस रूट 2 के। आप बस एक बात मुझे बताना कि जो इसका वैल्यू होने वाला है वो रेशनल होने वाला है या इरेशनल होने वाला है। मतलब आपसे मैं बोलूं कि सर 1 माइनस है 2 अपॉन 3, तो इसका वैल्यू रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा? 1 माइनस 2 अपॉन 5 रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा? अरे सबका वैल्यू रेशनल ही तो आएगा ना, क्योंकि आपके सारे के सारे इसमें क्या है, इंटीजर्स हैं। 1 भी आपका इंटीजर्स है, P और Q को भी आपने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर्स माना है ना यहाँ पे। P और Q आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इधर वाला आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया, हुआ ना। और अभी अभी आपने ये प्रूफ किया है कि रूट 2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। जब आपका रूट 2 इरेशनल नंबर है, मतलब ये आपका क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर। क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर। अब बताओ कि ये आपका रेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर कभी भी बराबर हो सकता है क्या? क्या रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं ना हो सकते हैं। मतलब आप ये समझ जाओ कि जब आपका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, हेंस वी कैन से that rational number is not equal to rational number. Rational number is not equal to irrational number, is not equal to irrational number. Then my prediction is wrong. Hence then we can say that 1 plus root 2 is an irrational number। समझ में आ गई बात? तो देखो बच्चों, आपने जो इस क्लास को किया है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। वो होमवर्क में क्वेश्चन क्या होगा कि आपको रूट 5 प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, रूट 3 करना है इरेशनल नंबर, रूट 7 करना है इरेशनल नंबर। ऐसे को क्या करोगे आप, इरेशनल नंबर प्रूफ करके आओगे, ठीक है। और देखो 3 मार्क्स आपके यहां से क्लियर होंगे। आपने काफी अच्छे से इस चीज को समझ लिया है, हम सबने समझ लिया है कि कैसे कोई भी इरेशनल नंबर आपका रूट के फॉर्म में होता है, या फिर रूट के फॉर्म में होने वाले सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे।
बात मेरी यहीं तक, और आपके 3 मार्क्स यहां से पक्के हो चुके हैं। पहले भी मैंने रियल नंबर पे बहुत सारी बातें कर ली है। अब आपका यहां पर मैं रियल नंबर नाम का जो पहाड़ था उसको मैंने क्या कर दिया है, ढह दिया है, उसको गिरा दिया है मैंने। ठीक है, तो अब से मेरी बातें पॉलिनोमियल्स जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है उस पे चलेगी। पॉलिनोमियल्स या जो भी अगला चैप्टर है वो उस पे मेरी बातें होने वाली है। अपना ख्याल रखो, और जो भी मैंने पढ़ाया उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, तो ताकि वो चीज आपको रटना ना पड़े, आप उस चीज को एग्जाम में समझ कर लिख सको। मैंने समझाने में तो कोई गलती नहीं की है ना, कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप डाल देना उसको, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस अमेजिंग सेशन। ऑल द बेस्ट।